हर किसी का किचन बनवाने का अपना अपना बजट होता है, फिर चाहे कम बजट हो या फिर ज्यादा बजट हो, हर कोई चाहता है कि उसका किचन दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई दे। और किचन को अच्छा और ऑर्गेनाइज बनाने का काम करती है किचन ट्रॉलीज। इससे आपके किचन का लुक तो अच्छा दिखाई देता है, पर इस किचन ट्रॉली के अंदर आप काफी ज्यादा सामान जो है उसे ऑर्गेनाइज तरीके से रख भी सकते हो। पर जब बात आती है किचन ट्रॉली बनवाने की बजट की, तो उसका जो खर्च है वो ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर किचन ट्रॉलीज को नहीं बनवाते हैं। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप कम से कम खर्च के अंदर अपने किचन रूम के अंदर अच्छी क्वालिटी की किचन ट्रॉलीज को बना सकते हो। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जब भी आप किचन ट्रॉली बनाते हो तो उसका जो कॉस्ट है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि जितनी बड़ी आपकी किचन ट्रॉली होगी उतना ही किचन ट्रॉली का एरिया बढ़ जाएगा, उतना ही आपको ज्यादा कॉस्ट आएगा। उसके बाद में आप जो किचन कैबिनेट की जो फिनिशिंग लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, हैंडल्स के ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ तक कि आपकी जो किचन ट्रॉली की बास्केट्स होती है उनके ऊपर भी किचन ट्रॉली का कॉस्ट डिपेंड होता है। आप अपर किचन कैबिनेट्स अगर बनाते हो तो और भी ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर किचन ट्रॉली का कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है। अब सबसे पहली चीज, अगर हम बजट के अंदर किचन ट्रॉली बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमें कुछ चीजों को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज, अपर किचन कैबिनेट जो है उनका कॉस्ट हम इस किचन ट्रॉली में नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन ट्रॉली की जो कैबिनेट की फिनिशिंग होती है। उसमें आपको बहुत सारे टाइप मिलते हैं, पर जनरली एक्रेलिक और लैमिनेट इन दोनों टाइप की फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं। काफी प्रीमियम लुक जो है आपके किचन ट्रॉली का इनकी वजह से दिखाई देता है। अब इसमें अगर आप एक्रेलिक फिनिशिंग वाली किचन कैबिनेट का इस्तेमाल करोगे तो उससे आपका किचन ट्रॉली बनाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। इसके बजाय आप जो है लैमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है, ये काफी टिकाऊ भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्रेलिक के कंपैरिजन में इनका जो कॉस्ट है वो काफी कम होता है। अब अगर हम बात करें कि आपके किचन ट्रॉली में जो बास्केट लगाई जाती है उसमें से कौन सी बास्केट आपको लेनी चाहिए, तो जनरली इसमें दो बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। पहली जो कि है टेंडम बास्केट और दूसरी जो कि है वायर्ड बास्केट। अब इनमें से जो टेंडम बास्केट है वो डेफिनेटली हायर लोड बेयर करती है, दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है, पर इसका जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता है। इसके बजाय अगर आप वायर्ड बास्केट के तरफ जाते हो तो आपका किचन ट्रॉली बनाने का जो खर्च है वो कम हो सकता है। तो इसीलिए हम जो किचन ट्रॉली का कॉस्ट देखने वाले हैं उसके लिए हम वायर बास्केट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब दोस्तों, जब भी हम वायर बास्केट का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो उसमें भी दो टाइप आते हैं, 202 और 304, यानी कि ये स्टेनलेस स्टील के ग्रेड होते हैं। उस हिसाब से आपको स्टेनलेस स्टील की जो बास्केट है वो मिलती है। अब इनमें से ज्यादातर 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की वायर बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कॉस्ट भी कम होता है, और ये आपके किचन ट्रॉली के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप 304 के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब जब भी हम किचन ट्रॉली के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो हैंडल भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप जी प्रोफाइल वाले हैंडल का इस्तेमाल करते हो तो उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। रेगुलर जो हैंडल होते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। किचन ट्रॉली का कॉस्ट और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आपकी जो वायर बास्केट है उसके गेज के ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है, साथ में आपका लैमिनेट का कॉस्ट भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर किचन ट्रॉली का कॉस्ट निकालते समय दो चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, आपका जो आगे का लैमिनेट होता है उसका कॉस्ट जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, और जिस जिस जगह पर आपकी किचन ट्रॉली लगाई जाती है उसका जो कॉस्ट है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है। अब होता यह है कि आपके सिंक जैसा एरिया होता है जिसके नीचे आपकी किचन ट्रॉली नहीं होती है, पर उसके आगे आपका लैमिनेट होता है। तो सबसे पहले अगर हम शटर के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट जो है वो 550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। वहीं पर जो किचन ट्रॉली है उसका कॉस्ट होता है रनिंग फीट के हिसाब से, तो उसका जो कॉस्ट है वो हम 3300 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शटर का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो किचन प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है 10 फीट और जो हाइट है वो हमने यहाँ पर 2 फीट 6 इंच कंसिडर की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 × 2 फीट 6 इंच इज इक्वल टू आ जाता है 25 स्क्वायर फीट। अब इस 25 स्क्वायर फीट के एरिया को हमें 550 के हमारे रेट से मल्टीप्लाई करना है और हमें शटर का कॉस्ट मिल जाएगा। तो 25 × 550 इज इक्वल टू आ जाता है 13,750 रुपए। इसमें हमारा जो शटर का कॉस्ट है वो कवर हो गया। अब ये तो हो गया पहला स्टेप जहां पर हमने शटर का कॉस्ट निकाला है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो किचन ट्रॉलीज है यानी कि जो हमारी वायर बास्केट है उसके एरिया को निकाल लेंगे और उसके बाद में रेट से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि किचन प्लेटफॉर्म के नीचे
हर जगह पर किचन ट्रॉली को नहीं लगाया जाता। जहां पर आप अपनी गैस टंकी को रखते हो या फिर जहां पर आपका किचन सिंक वाला एरिया होता है तो वहां पर किचन ट्रॉली को नहीं लगाया जाता। तो इसी वजह से अगर आपका किचन प्लेटफॉर्म 10 फीट का है तो लगभग उसके अंदर 7 फीट तक ही आपकी किचन ट्रॉली बैठती है। तो हम क्या करेंगे, 7 फीट हमारे किचन ट्रॉली का एरिया मल्टीप्लाई 3300 रुपए का रेट, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 3300 रुपए इज इक्वल टू आ जाता है 23,100 रुपए। ये हो गया हमारे ट्रॉली का रेट। तो अब हमारे पास बाहरी शटर और जो बास्केट है उन दोनों का कॉस्ट आ चुका है। तो अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं और हमें फाइनली मिल जाएगा कि हमें किचन ट्रॉली बनवाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो हमारे शटर का कॉस्ट आया है 13,750 रुपए और जो एसएस की बास्केट हम लगाने वाले हैं उसके लिए हमें खर्च आएगा 23,100 रुपए। इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 36,850 रुपए। और इसमें अगर आप बाकी चीज़ों को जोड़ लेते हो जैसे कि हैंडल्स या फिर बाकी चीज़ें तो आपका लगभग कॉस्ट बन जाता है 40,000 रुपए। यानी कि अगर आप 10 फीट लंबी किचन ट्रॉली बनवाने जाते हो तो आपको लगभग 40,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो कॉस्ट देखा है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आप कौन सा मटेरियल लेते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि बाहरी शटर की फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पर लैमिनेट का चुनाव किया है। अंदर की जो बास्केट है उसके लिए हमने 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील बास्केट का चुनाव किया है। यहाँ पर हमने जो लैमिनेट सिलेक्ट किया है उसकी थिकनेस 1 mm तक होगी और इसके अंदर जो प्लाई लगाया जाएगा वो मरीन ग्रेड वाला होगा और उसकी जो थिकनेस है वो 16 mm से लेकर 18 mm तक होगी। यानी कि अच्छे क्वालिटी का प्लाई जो है वो आपको हमेशा अपने किचन ट्रॉली के लिए जरूर लेना चाहिए। और जब भी आप अपने घर के लिए किचन ट्रॉली बनाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आजकल जो मल्टीपल कलर का जो ट्रेंड है वो जा चुका है। यानी कि एक ही प्लेन कलर जो है वो अपने किचन ट्रॉली के लिए लगाइए। इसका फायदा ये होगा कि आपके किचन का लुक काफी प्रीमियम दिखाई देता है और इससे आपके किचन का साइज भी बड़ा दिखाई देता है। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह की अलग अलग टाइप के प्लेन फिनिश वाले जो डिजाइन है उनका सिलेक्शन आपको करना चाहिए जो कि एक प्रीमियम लुक आपके किचन को जरूर देगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको आपकी किचन ट्रॉली बनवाते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि इस तरह की जो एयर वेंट वाली जाली है उसे आपको आपके सिंक वाले एरिया में या फिर जहां पर आप गैस रखते हो उस एरिया में जरूर लगवानी चाहिए, जिससे कि अगर किचन सिंक के अंदर कोई बैड स्मेल है तो वो बाहर जा सकती है या फिर अगर गैस थोड़ी बहुत लीकेज हो जाती है तो वो आपको जरूर जल्दी पता चल सकता है इस एयर वेंट की वजह से। अगर आपने वेजिटेबल रखने के लिए अपने किचन ट्रॉली के अंदर कोई बास्केट बनाई है तो उसके आगे भी आपको इस तरह की जो एयर वेंट वाली जाली है उसे जरूर लगवाना चाहिए, जिससे कि आपके वेजिटेबल फ्रेश रह सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप अपने किचन के अंदर कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपका जो सिंक वाला एरिया होता है ऑलरेडी सिंक नीचे जाने की वजह से वहां पर नीचे की तरफ काफी कम जगह बच जाती है, तो उसे आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आपके सामने दो बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। एक आप एक डस्टबिन वाली जगह वहां पर कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वहां पर आपका जो पानी का आरओ होता है जो कि ऊपर इतना अच्छा नहीं दिखाई देता उसे आप नीचे की तरफ लगा सकते हो, जो कि आपके शटर के पीछे हाइड हो जाएगा और आपके किचन को एक क्लीन और नीट लुक देने का काम करेगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।